कर्नाटक का परिणाम आने के बाद में देखने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पे जहां सन्नाटा पसरा हुआ था, वहां बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हमारे बीच में अनिल जैन साहब है, जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है। अनिल जी, क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे कर्नाटक की जीत कर्नाटक की जीत पर मैं सभी कर्नाटक वासियों को और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज निश्चित रूप से जो जीत हुई है पर? वो नफरत पर प्यार की विजय हुई है। हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने जो एक पद यात्रा की थी उसका असर अब धीरे धीरे पूरे देश पर दिखने लगा है। भारत जोड़ो यात्रा मतलब भारत कामयाब हुई। जोड़ो यात्रा बिल्कुल कामयाब हुई है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आने वाले 4 राज्यों के चुनाव में भी इसका स्पष्ट आपको देखने को मिलेगा कि इसका कितना असर हमारे देशवासियों पर हुआ है। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस का साथ यूथ ने दिया सबसे ज्यादा। बिल्कुल यूथ के समझ में धीरे धीरे आने लगा है कि जो ये हमें लॉलीपॉप 9 साल से जी। दे रहे हैं उसमें कुछ नहीं रखा है। आज देश में विकास और जो शिक्षा और बेरोजगारी का मुद्दा और करप्शन का मुद्दा, व्यापार जो लोगों के ठप हो रहे हैं, इस पर जो है बीजेपी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और ये सब यूथ के समझ में आने लगा है। आप देखना आने वाले 2024 के चुनाव में इसका बिल्कुल सफाया हो जाएगा। कांग्रेस मुक्त नहीं हुई थी, कांग्रेस मुक्त नहीं हुई थी, लेकिन बीजेपी मुक्त हिंदुस्तान जरूर हो जाएगा। ये आप देख लेना। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि बीजेपी मुक्त हिंदुस्तान बिल्कुल होगा, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा नफरत फैलाई है, भाई को भाई से लड़ाया है। तो ये एक बार तो काट की हंडिया चढ़ जाती है, रोज रोज काट की हंडिया नहीं चढ़ती। राहुल जी, आप भी इतने दिन से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और जगह जगह आप जाते हैं, आपने देखा है, आप अच्छी तरह समझते हैं कि जितनी नफरत इस भारतीय जनता पार्टी ने देश में फैलाई है, जो एकदम से साफ नहीं होने की, लेकिन हाँ 2024 में जरूर साफ हो जाएगी। बजरंग बली किसके साथ? बजरंग बली सबके साथ है, सबके दिलों में है। बजरंग दल एक अलग चीज है, बजरंग बली वो सबके दिलों में है। वो कांग्रेस के भी दिलों में है और वो एक आम आदमी के भी दिल में है, चाहे वो कोई भी हो। बजरंग बली हमारे हैं, हम भी बजरंग बली को मानते हैं। पूरा देश मानता है। पूरा देश मानता है। अगर हम बजरंग दल और बजरंग बली, आप एक बात बताइए कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके भी तो आराध्य होते हैं। अगर उन्होंने किसी नाम से दल बनाया हुआ है तो वे अपने दल को मान रहे हैं। बजरंग दल, कोई भी दल को किसी को ये तो वो नहीं मिला हुआ सर्टिफिकेट कि वो कट्टरता के नाम पे जो है देश में नुकसान करे। बिल्कुल ठीक बात। अगर उस पे कोई बात उठी थी तो उसको जो है, अगर कांग्रेस के किसी वक्ता ने कुछ बोल दिया तो उसको वो बनाने की क्या जरूरत थी? इशू क्यों बनाया? इशू क्यों बनाया? हम बजरंग बली के पुजारी हैं और आगे भी रहेंगे। अनिल जी, क्या इन सब का असर आगामी 2024 के चुनाव में भी पड़ने वाला है? बिल्कुल, 2024 के जो चुनाव हैं वो नफरत पर और एक मोहब्बत पर होंगे, जिसमें जीत मोहब्बत की होगी। ये हमारे जो राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने पूरे देश में एक प्रचार किया है और लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने कितनी दूरी चलकर पैदल और कितनी ठंड में जन जन से जुड़े हैं। आज उन तक वो उनके दिल की बात पहुंच गई। भाजपा ने तो भारत जोड़ो यात्रा की भी किरकिरी करने की कोशिश करी थी, कोरोना आ गया। भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही है तोड़ो फोड़ो। इन्होंने तो जो है ये गुण अंग्रेजों से लिया हुआ है, तोड़ो और राज करो। इन्होंने कभी जोड़ने की कोशिश किसी को करी नहीं। कर्नाटक के अंदर मोदी सरकार का जादू नहीं चल पाया, मोदी सरकार के भाषणों को सुना जरूर मगर अमल में नहीं लिया। कर्नाटक, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, शुरू से ही कांग्रेस का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है। जिस टाइम में इमरजेंसी लगी थी उस टाइम में भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी वहां पर चुनाव जीती थी और वो एक बहुत ही शालीन किस्म का राज्य हमारे देश का है। ऐसी बात नहीं है, वो किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। अनिल जी, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने साउथ के इलाकों में क्या जादू किया हुआ है कि वो जनता नहीं है? साउथ, सच बात ये है कि साउथ हमारे देश का जो है ना, ये कहते हैं कि असली जो
हमारा देश जो है वो साउथ के उस पे है। जो मुझे सुना है मैंने कि जो साउथ इंडियन है असली इंडिया वासी वे ही है। बाकी जो हमारा देश है उत्तर भारत है, इसमें भी लोग बाहर से आ गए, विदेशों से आ गए, जो मिक्स हो गए यहाँ पर, लेकिन असली इंडियन जो है वो साउथ में थे। असली इंडियन साउथ में थे जी। कांग्रेस मुख्यालय पे जहां सन्नाटा पसरा हुआ था, आज बधाइयों का तांता लगा पड़ा। बिल्कुल, जब मौका मिलेगा तो बधाई होनी चाहिए, और जितने भी कार्यकर्ता जो रात दिन वहां पर लगे थे वे निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। अनिल जी, आज वो पछता रहे होंगे जो कांग्रेस छोड़ छोड़ के गए। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले निश्चित रूप से पछताएंगे, क्योंकि कांग्रेस कभी भी खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। इसकी जो विचारधारा है वो ये है कि जियो और जीने दो। इन्होंने महावीर को माना है, महावीर की बातों को भी माना है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, महावीर को भी मान लेगी लेकिन उनकी बातों पर अमल नहीं करेगी। कहीं मौका मिलेगा कहेंगे कि हम महावीर भगवान के अनुयायी है, हम उनकी बात मानते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानते। देश में ये होना चाहिए कि जियो और जीने दो। चुनाव के दौरान केरला पिक्चर भी लॉन्च की गई, लेकिन कोई जादू नहीं। समय समय पर ऐसे ही होता है कि इन्होंने खूब कोशिश करी। ऐसे ही गुजरात के समय में मोदी जी ने कहा कि मुझको गाली दी, अब की बार कहा कि मुझको जो है खड़गे जी ने गाली दी, तो जनता समझ गई कि ये सब चालबाजी होती है, ये इनका चुनावी स्टंट है, बाद में सब भूल जाते हैं। अनिल जी, देश की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं तो देश की जनता से मैं क्या अपील कर सकता हूं, मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि आज जो चल रहा है उसे समझो, और कांग्रेस पार्टी जो कि सब समुदाय के हितों में है, और जैसा कि 70 साल पहले भी से ये सबके लिए कार्य करती रही है, आज भी आने वाले समय भी ये सबके लिए हर समय खड़ी रहेगी। आप कांग्रेस को आने वाले 4 जो राज्यों में चुनाव होंगे उसमें भी जैसे आपने कर्नाटक में जीता है, वैसे ही इन 4 राज्य में और आने वाले 2024 के चुनाव में कांग्रेस को भारी मतों से जिताएं। तो ये थे हमारे बीच में अनिल जी, जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है और सुलझे हुए नेता है। वास्तव में राहुल गांधी का जो ये कहना कि नफरत का बाजार बंद हुआ है और प्यार की दुकानें खुली हैं, ये आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में कितना और रंग लेकर के आएगी, ये समय ही बताएगा। मुकाबला मोदी वर्सेस राहुल है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।